ओके, तो ये ब्लेंडर का इंटरफेस है। जैसे ही आप ब्लेंडर को ऑन करेंगे, स्टार्टिंग से ही करते हैं, ये रहा ब्लेंडर। डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्लेंडर का सबसे पहला इंटरफेस ऐसा दिखेगा, और आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो जो विंडो था वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले पैनल्स में एक बार बता देता हूँ, फिर से कल भी बताया था, ये अपना 3D व्यू पोर्ट है, यहीं पे सारा काम होगा। इसके अलावा राइट में ये वाला जो पैनल है, यहाँ पे आप देखेंगे टाइमलाइन का पैनल है, ये सॉरी आउटलाइनर वाला पैनल है। अगर इस व्यू पोर्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। और उसके अलावा इसके नीचे ये एक पैनल है, यहाँ पे आप माउस रखेंगे तो दिखेगा, प्रॉपर्टीज पैनल है ये। यहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट लेके रखता हूँ क्यूब, तो इस आउटलाइनर वाले पैनल में ये क्यूब लिस्ट हो गया है, और प्रॉपर्टीज पैनल में इसकी यहाँ से आप सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। आउटपुट प्रॉपर्टी और रेंडर प्रॉपर्टी को भी छोड़ दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी मिलेगी, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे आप अगर आएंगे तो ये जो अपना क्यूब है इसकी प्रॉपर्टी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये लोकेशन हो गया, रोटेशन और स्केल। मैं बताता हूँ। ओके, तो यहाँ से जैसे अगर हम इसकी लोकेशन को चेंज करें तो क्यूब अपना लोकेशन चेंज कर रहा है, 0 कर देते हैं। सिमिलरली रोटेशन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और इसका स्केल वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं किसी भी। तो इसके शॉर्टकट्स हैं, आपको यहाँ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबको मैं रीसेट कर देता हूँ। ओके, ये विंडो ऐसे रखते हैं साइड बाय साइड। सर क्यूब कैसे लिया आपने, एक बार फिर हाँ बताओ हाँ तो। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से। ओके, तो इंटरफेस आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर में ये कुछ मेन्यूज दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो सबसे ऊपर वाली लाइन में चलते हैं। जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर में यहाँ पे फाइल का ऑप्शन एक रहता है, यहाँ से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे फोटोशॉप वगैरह में रहता है, ये सेम वैसा ही है। उसके अलावा ये एक एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप प्रेफरेंसेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी इसकी नीड नहीं है। उसके अलावा इसके नीचे अब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये 4 मेन्यूज दिख रहे होंगे टॉप में। तो सबसे पहले ये सेकंड नंबर पे आपको ऐड मेन्यू दिख रहा होगा। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हैं सारे वो अलग अलग सेक्शंस में हैं। जैसे कि सबसे पहला है मैश। मैश मतलब कि सिंपल इसका मतलब होता है जो जाली वाला स्ट्रक्चर होता है, मैश उसको बोलते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट जो है वो मैश से मिलकर बनता है, वो वाले सारे ऑब्जेक्ट इस वाले फोल्डर में रखे हुए हैं। उसके अलावा इसके नीचे है ये कर्व। तो जो भी ऑब्जेक्ट कर्व से बनते हैं, जैसे कि सर्कल, कल हमने यहाँ से एक स्पाइरल भी लिए थे, और ये देखिए स्पाइरल्स। वैसे यहाँ पे बेजियर है, सर्कल है, जो भी ऑब्जेक्ट कर्व से बनते हैं उनके लिए एक अलग फोल्डर बना हुआ है। तो अभी यहाँ पे आप मैश वाले में आएंगे तो सारे बेसिक शेप्स रखे हुए हैं। जैसे कि मैं एक एक करके लेके आता हूँ। ये अपना प्लेन आ गया एक। उसके अलावा इनको मैनूवर करने के लिए यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ये तो सिलेक्ट करने के लिए है, देखिए ये वाला भी ऑप्शन ऑन है, तो आप इससे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके नीचे ये कर्सर का एक ऑप्शन है, ये अपना वर्ल्ड है, 3D वर्ल्ड। सर्कल से तो थोड़ा जूम कर लो ना, दिख नहीं रहा। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा है, ओके। ओके, थोड़ा जूम हो गया है। ओके, तो पहला वाला ये है,
यहाँ पे आप माउस लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली दिखाएगा सिलेक्ट बॉक्स, मतलब कि ऐसे बॉक्स में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे ये कर्सर का ऑप्शन है, ये अपना 3D व्यू पोर्ट है और ये उसका सेंटर है, ओरिजिन पॉइंट है, वहाँ पे आपको एक कर्सर दिख रहा होगा। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो ये कर्सर वहाँ पे आ जाएगा। मैं जहाँ भी माउस क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे आपको कर्सर दिख रहा होगा। और उसके अलावा मैं स्क्रीन कास्ट ऑन कर देता हूँ, तो मैं कोई अगर बटन जो दबा रहा हूँ वो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा। ओके, तो ये कर्सर जो है, कर्सर जहाँ पे भी होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप लेके आएंगे तो इस कर्सर पे ही आएगा। तो कर्सर का ये काम है। इसके अलावा इसके नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा मूव का। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे आपको हैंडल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये 3 अलग अलग एक्सिस में आपको 3 हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप यहाँ से डायरेक्टली इन हैंडल्स को पकड़ के इसको ऐसे मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ओके, वैसे ही ये रोटेशन का है। तो देखिए जैसे ये एक्स है, सॉरी रेड है, तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो रेड जो है वो एक्स के लिए, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में से रोटेट होगा। उसके अलावा आप ये वाई में भी कर सकते हैं और ऐसे ही जेड डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं। उसके नीचे स्केल का ऑप्शन है, इससे आप किसी भी डायरेक्शन में इसको स्केल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस ग्रीन वाले पे इसको पकड़ूं तो ये वाई डायरेक्शन में स्केल हो रहा है। ये सबका शॉर्टकट है, यहाँ से आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो 3 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस, इसकी नीड अभी नहीं है। सर मेरे इसमें ये अलग है। आपका पुराना वर्जन है। हाँ। हाँ कोई नहीं, वैसे भी इनको यूज़ नहीं करने वाले हम, ये सब के लिए मैं शॉर्टकट बताऊंगा, वो शॉर्टकट आपके उसमें भी काम करेगा। ओके, तो सबसे पहले कर्सर का पोजीशन चेंज हो गया है, कर्सर को सही पोजीशन में कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला मेन्यू कैसे ओपन किया मैं आपको बताता हूँ। कीबोर्ड पे शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो ये वाला एक मेन्यू ओपन होता है, आप इसको लिख भी सकते हैं। शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो ये मेन्यू ओपन होगा और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कर्सर टू सिलेक्टेड का, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन का। तो हम चाहते हैं कि ये जो कर्सर है वो इस वर्ल्ड के ओरिजिन पे आए। तो देखो ये जो है कर्सर अभी सेंटर पे आ गया है। अब इसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो वो इस कर्सर पे ऐड होगा। ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ऐड मेन्यू दिख रहा है, यहाँ से आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इसका शॉर्टकट है, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो ये ऐड मेन्यू डायरेक्टली ओपन हो गया और यहाँ से आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे अभी स्केल वाला ऑप्शन ऑन है, तो यहाँ से मैं मूव वाले ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ ताकि हम इसको ये वाला हैंडल यूज़ कर पाएँ। ओके, इसके बाद अगर आप मूव कर बिना इन हैंडल के मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट है, सबसे पहले जी प्रेस करेंगे, जी फॉर ग्रैब, मतलब कि आप ऑब्जेक्ट को ग्रैब कर रहे हैं। उसके बाद ये माउस के साथ स्टिक हो जाएगा, माउस को आप मूव करेंगे तो ये माउस के साथ मूव हो रहा है। जी फॉर ग्रैब, और ग्रैब करके ये इसके साथ में मूव हो रहा है। ओके, इसके बाद जैसे अगर मैं जी प्रेस किया, इसको ऐसे मैंने माउस के साथ मूव किया। अब अगर मेरे को इसको यहाँ पे रखना है तो मैं सिंपली अपने माउस पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे, इसकी पोजीशन ये वाली लॉक हो जाएगी, ये वापस अपने प्रीवियस वाले पोजीशन पे नहीं आएगा। कंट्रोल जेड करते हैं, ये वापस आ गया। कंट्रोल जेड करके अब फिर से करता हूँ, मैं जी प्रेस कर रहा हूँ, ये माउस के साथ स्टिक हो गया और ये ऐसे, अगर मेरे को, मैंने इसको ये वाली पोजीशन पे रखा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को इस पोजीशन पे नहीं रखना है, ये अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाए, तो मैं माउस पे लेफ़्ट क्लिक ना करके राइट क्लिक करूँगा तो ये वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब कि इसकी पोजीशन लॉक नहीं हुई। एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट करिए, जी प्रेस करिए, ये मूव हुआ। अगर मेरे को इसको इस पोजीशन पे रखना है तो मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, ये लॉक हो जाएगा इसका पोजीशन। अदरवाइज मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ नहीं रखना है, राइट क्लिक करूँगा, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद मूव करने के लिए आप पहले तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे
और जी प्रेस करेंगे फॉर ग्रैब। अब मेरे को इसको माउस के साथ मूव नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर एक्सिस में मूव हो, तो मैंने अभी जी प्रेस करके रखा है, मतलब जी को एक बार प्रेस करके छोड़ दिया है और अभी ये माउस के साथ ऐसे स्टिक है। अब अगर मैं कोई भी डायरेक्शन को प्रेस करता हूँ, जैसे कि ग्रीन वाली लाइन जो है वो वाई डायरेक्शन है, मैं सिंपली वाई प्रेस करता हूँ, तो अब अगर मैं माउस को मूव करूँगा तो ये केवल वाई वाली डायरेक्शन में मूव होगा। उसी तरीके से अगर मैं इसको जी प्रेस करके एक्स प्रेस करूँ तो ये सिर्फ एक्स वाली डायरेक्शन में मूव होगा। वैसे ही सेम आप जी प्रेस करिए, उसके बाद जेड प्रेस करिए और फिर माउस को अगर मूव करेंगे तो ये केवल जेड डायरेक्शन में मूव होगा। तो ये मतलब इस ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट को मूव करने के ये सारे कीज हो गए। जी फॉर ग्रैब, उसके बाद जी प्रेस करके आप या तो ऐसे मूव कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं जी पर प्लस डायरेक्शन की प्रेस करके ऐसे। ओके, अब इसके बाद देखते हैं, हम ऑब्जेक्ट को तो मूव कर रहे हैं लेकिन अभी मैं ऐसे ये पूरा 3D व्यू पोर्ट है उसको मूव कर रहा हूँ, ये कैसे मूव हो रहा है। तो इसके लिए आप अपने माउस पे मिडिल जो बटन है आपका स्क्रॉल व्हील है उसको अगर क्लिक करेंगे और क्लिक करके रखेंगे और माउस को मूव करेंगे तो ये आपका 3D व्यू पोर्ट, आप ऐसे इसको रोटेट कर सकते हैं। अभी 3D व्यू पोर्ट मूव नहीं हो रहा है, मतलब अपनी पोजीशन पे है, बस वो रोटेट हो रहा है। ओके, इसके लिए आप यहाँ पे भी ये जो गिज्मो दिख रहा होगा आपको हर डायरेक्शन का, आप यहाँ पे भी ऐसे रखेंगे, क्लिक करेंगे इस पे और ऐसे इसको मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो अपना 3D वर्ल्ड है ये रोटेट ना हो, मूव हो, मतलब कि ये साइड हटे बाजू में। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक हैंड टूल दिख रहा होगा, मूव द व्यू। इससे पूरा का पूरा वर्ल्ड व्यू पोर्ट या फिर पूरा का पूरा सीन जो है आप ऐसे मूव कर सकते हैं। देखिए केवल ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ ये वर्ल्ड की ओरिजिन, कर्सर और ये जो ग्रिड आपको बना दिख रहा होगा सरफेस वाला वो भी साथ में मूव हो रहा है। वो आप इस हैंड टूल से ऐसे मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये आप दो चीज़ नेविगेट करना सीख गए, एक तो आप ऑब्जेक्ट नेविगेट कर सकते हैं, उसके अलावा इस वर्ल्ड को नेविगेट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे अपने पास है रोटेट का एक ऑप्शन, तो इसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, उसके बाद आप कीबोर्ड पे आर प्रेस करेंगे, आर फॉर रोटेट। आर प्रेस कर रहा हूँ और ये माउस के साथ रैंडम रोटेट हो रहा है, ये प्रॉपर किसी एक्सिस में रोटेट नहीं हो रहा है। ये व्यू जो जिस व्यू में अभी रखा हुआ है उस व्यू में रोटेट हो रहा है, प्रॉपर किसी एक्सिस में रोटेट नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने व्यू को एकदम फ्रंट में ला सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को वाई एक्सिस में दिखे, तो ये देखिए यहाँ पे गिज्मो में अगर मैं इस वाई पे क्लिक करता हूँ तो ये जो वाई डायरेक्शन है वो मेरी तरफ आ गया, इसका वाई फेस जो है वो मेरी तरफ आ गया। अब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये अभी वाई डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, वाई एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। ओके, वैसे ही अगर मैं इस वाले व्यू पे रखता हूँ तो अब अगर मैं आर प्रेस कर रहा हूँ तो ये इस वाले व्यू में ही रोटेट होगा, मतलब जो भी व्यू मेरी तरफ है अभी स्क्रीन की तरफ वो उस व्यू में रोटेट होगा। ओके, तो अब अगर आपको इसको प्रॉपर किसी एक्सिस में रोटेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आर प्रेस करिए और वैसे ही अगर मेरे को इसको जेड एक्सिस में रोटेट करना है तो आर प्रेस करने के बाद मैं जेड प्रेस करूँगा तो आपको ये एक नॉर्मल दिख रहा होगा, तो ये इस नॉर्मल के चारों तरफ रोटेट करेगा जेड एक्सिस पे। वैसे ही आर प्रेस करके एक्स प्रेस करता हूँ तो अब ये एक्स वाली एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। ऐसे ही आप इसको तीनों एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं। तो नेविगेट कर सकते हैं आप, मूव कर सकते हैं, जी प्रेस करके आर प्रेस करके रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है स्केल करने का। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए,
और एस प्रेस करिए कीबोर्ड पे, एस फॉर स्केल, और माउस को मूव करेंगे तो आप इसको स्केल कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको केवल इसको एक्स वाली एक्सिस पे स्केल करना था तो आप एस प्रेस करिए, एक्स प्रेस करिए और माउस को मूव करेंगे तो ये एक्स वाली एक्सिस में मूव होगा। और ऐसे ही जैसे अगर मेरे को इसको इतना लंबा रखना है, लेफ्ट क्लिक करूँगा, ये इसकी पोजीशन यहाँ पे लॉक हो गई, मतलब इसका स्केल जो है वो लॉक हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको स्केल एक्स किया, अब अगर आप मेज़र कर रहे हैं मान लीजिए इतना, अब चाहते हैं कि नहीं ये ज़्यादा लंबा हो गया है और मैं चाहता हूँ कि अपने वापस पोजीशन पे आ जाए, तो आप इसको लेफ़्ट क्लिक ना करके राइट क्लिक करेंगे तो जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। ओके, तो ये जो तीन मेन नेविगेशन के लिए थे और स्केल आप यहाँ पे सीख गए हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ। पहले तो इसमें क्या क्या है वो आपको दिखाता हूँ। ये प्लेन हो गया, इसके अलावा ये क्यूब हो गया, और सर्कल है, ये रहा। अब आपको जो ऑब्जेक्ट बनाना है उस हिसाब से आप कोई भी अपना शेप लेंगे। यहाँ से बहुत सारे हैं, जैसे एक कोन भी ले लेते हैं बस। तो आज हम बनाने वाले हैं एक जार, जार को मॉडल करेंगे। हनी जो रहता है उसका एक जार रहता है, मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, उसमें बनाया था मैंने, तो वही आज हम बनाएंगे। तो कोई भी जो जार है, ग्लास जार जो हम बनाएंगे वो ऐसे सिलेंड्रिकल रहता है, तो मैं सिलेंडर ही ले लेता हूँ। आपको जो भी शेप बनाना है तो आप वो शेप इस किस मतलब किस बेसिक शेप से मैच करता है, आप वो वाला बेसिक शेप लेंगे और वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अब ये जो सिलेंडर है उसको सेंटर में लाने के लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट एस प्रेस करिए, ये वाला आपको स्लाइडर ओपन होगा और यहाँ पे जो अपना सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, तो ये देखिए ये ऑप्शन मिल रहा होगा, सिलेक्शन टू कर्सर, अपना सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर्सर पे आ जाएगा। नहीं आया, फिर से करिए, आ जाएगा। ओके, तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर पे आ गया है। अब ये सबको मैं कर देता हूँ डिलीट। आप सिलेक्ट करके ऐसे सिलेक्ट करिए और कीबोर्ड पे डिलीट की प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप सिलेक्ट करके एक्स प्रेस करते हैं तब भी डिलीट हो जाएगा। डिलीट का ये सर एक ऑप्शन डाउट, आएगा। हाँ बोलिए। ये जो सेंटर है ये एक मतलब ये जो अपने फाइल बनाई है वहाँ एक ही होगा क्या? मतलब अ, ये किस चीज का सेंटर है ये? ये इस वर्ल्ड का सेंटर है। और ये मतलब ये पर्टिकुलर काम कहाँ कहाँ आ रहा है कि अपन हर चीज यही बना रहे हैं? अ, देखो बताता हूँ आपको मैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ये क्यूब रखता हूँ सेंटर में, स्केल कर रहा हूँ। अब अगर मेरे को व्यू पोर्ट को नेविगेट करना है तो कभी भी ये ऐसे सेंटर के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। तो हम ऑब्जेक्ट को सेंटर में इसलिए रख रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम इस साइड अगर मॉडल कर लेते हैं, अब हमको इसको ऐसे रोटेट करना है तो ऐसे हम यहाँ इस साइड ये कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे रहेगा तब हमको रोटेट करने में दिक्कत होगी, मतलब कि सेंटर के अराउंड ही रोटेट होगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा फ्रेम से बाहर चला जाएगा। फिर इसको ऐसे स्लाइड करके आप इसके सेंटर में कर सकते हैं वैसे। तो मेन पर्पस ये है कि हम अपना ऑब्जेक्ट सेंटर में रखते हैं और इसको जब इस पे काम हो जाए पूरा तो हम इसको साइड में कर देंगे और अपना दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, फिर उस पर हम काम कर सकते हैं। नेविगेट करने में इजी होता है बस। मतलब कि कोई फिक्स नियम तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई फिक्स नियम नहीं है, आपको आसानी होगी इसको नेविगेट करने में। ओके, और ये मतलब कि जो लाइन जा रही है ये इनफाइनाइट टाइम तक है क्या उधर हाँ हाँ, और ये इधर? इधर इनफाइनाइट है। ये आप सरफेस समझिए, ये जो ग्रिड है ये सरफेस है। और इसे ये मतलब ये जो ये बने हुए शेप बना हुआ है नीचे, ये हम्म हम्म, चार लाइन के अलावा ये बॉक्स टाइप के बने हुए हैं, ये क्या हाँ है मतलब? ये सरफेस है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये अगर मैं प्लेन एड करता हूँ, इसको स्केल करता हूँ, तो ये इस सरफेस पे। अभी इसके नीचे ये देखिए ये ऊपर चला गया, ये जो ग्रिड है वो ऊपर चला गया, मतलब अभी हम सरफेस के नीचे आ गए। ये
मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपन इन इन चौकोर पे ऊपर अपन कोई अपना ऑब्जेक्ट लेके जा सकते हैं क्या? या इन चार लाइनों के इर्द गिर्द ही रहेगा? जो हाँ है वाई है जेड है। अब मेरे को अगर ये वाई जेड से अलग लाइन में ले जाना है तो वो ले जा सकता हूँ मैं क्या? हाँ हाँ ले जा सकते हैं, पर इन हैंडल्स के थ्रू नहीं ले जा पाएंगे आप, इसको ऐसे फ्रीली ऐसे ले जा सकते हैं ऐसे। ओके ओके। ये हैंडल्स के थ्रू आप केवल इन एक्सिस पे ही मूव कर सकते हैं। ऐसे देखिए, ये हैंडल ऑन है, आप इसको ऐसे एक्स में मूव कर सकते हैं, वाई में मूव कर सकते हैं, और ऐसे जेड में मूव कर सकते हैं। अभी देखो, अगर ये सेंटर में नहीं रहता है तो फिर ये व्यू पोर्ट में गायब हो जाएगा, आप ढूंढ नहीं पाएंगे। ये वाली प्रॉब्लम भी आती है, इसीलिए वो सेंटर में ही रहना चाहिए। ओके। अच्छा, अगर आप पहली बार ब्लेंडर ओपन करते हैं तो कई बार स्क्रॉल व्हील से ऐसा ये गायब भी हो जाता है। तो अगर आपको कुछ समझ ना आए तो अपने कीबोर्ड पे आपको एक डॉट वाला बटन मिलेगा जीरो के बाजू में, डॉट, उस पे अगर आप क्लिक करेंगे तब भी आप अपने ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली आ जाएंगे। ये आप शॉर्टकट को सेव कर सकते हैं, मतलब लिख के रख सकते हैं कि अगर आप घूम जाते हैं, आपको ग्रिड दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कीबोर्ड पे डॉट जो बटन है आपका, नम पैड में डॉट बटन दिख रहा होगा आपको, उस पे उसको प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आप अपने ऑब्जेक्ट के पास आ जाएंगे। ओके, तो इसको हम सेंटर में लेके चलते हैं वापस से। ये आ गया। मेन आज हम मॉडलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने नेविगेशन बता दिया हूँ, अब मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। तो मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। ये अभी नॉर्मली यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड ऑन है, मतलब कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर हमको इस ऑब्जेक्ट को और एडिट करना है तो हमको इसके एडिट मोड में जाना पड़ेगा। आप पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखिए और यहाँ से आप एडिट मोड में जा सकते हैं। अब एडिट मोड में आने के बाद आप इस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलरली एडिट कर सकते हैं। इसके तीन ये बेसिक यूनिट्स हैं, वर्टेक्स, एज और शेप, सॉरी फेस। तो जैसे ये एक फेस से मिलके बना है, एज पे आएंगे तो ये चार एजेस से मिलके बना है, और अगर आप वर्टेक्स पे आएंगे तो कोई कॉल कर रहा है क्लास में, एक सेकंड में म्यूट कर रहा हूँ। ओके एवरीवन, तो ये अपना वर्टेक्स है, इस पे ये चार वर्टिसेस से मिलकर बना हुआ है। वापस चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अच्छा, ऑब्जेक्ट मोड में कैसे आया, कीबोर्ड पे आप टैब प्रेस करेंगे तो आप एडिट मोड में जा सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में हैं, आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस सर यस सर। हाँ हाँ, तो टैब प्रेस करेंगे तो आप दोनों के बीच में टॉगल कर सकते हैं। टैब प्रेस करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में आ जाएंगे। ये देखिए, ये अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में, टैब प्रेस करेंगे अभी हम एडिट मोड में, इसके बाद फिर से टैप करेंगे, ये ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। ओके, तो हमको बनाना है जार, तो उसके लिए जार का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, तो मैं सिलेंडर लेके आता हूँ सबसे पहले तो। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर कैसे हैं आप? बोलिए बोलिए। सर मुझे ये पता करना था, जिस तरीके से हम राइनो के अंदर हम्म। कर्व से रिवॉल्व करके जार बना सकते हैं, सॉलिड वर्क में भी बना हाँ सकते हैं, हाँ तो हाँ, इसमें इसी भी बना सकते हैं। कर्व से हो जाएगा ना? हाँ इसमें भी हो जाएगा, मैं बताऊंगा। जी जी ठीक। ओके, तो पहले मैं सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ आपको कि सिलेंडर से हम कैसे बना सकते हैं, फिर वो जो आप बोल रहे हैं कि रिवॉल्व करके बना सकते हैं वो भी बताऊंगा। उसके अलावा अगर कोई डिफरेंट शेप है जार का,
वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। ओके सर। तो सबसे पहले सिलेंडर लेके आते हैं। यहाँ मैश में आएंगे, यहाँ आपको ये सिलेंडर मिल जाएगा। यहाँ से आप सिलेंडर की वर्टिसेस को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि मैं आपको जूम करके अगर दिखाऊं, जूम नहीं हो रहा है, ये कुछ आप कीबोर्ड पे ऐसी अगर मतलब आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ रही है, देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ, जूम हो नहीं रहा है, तो ये ज़्यादा ही जूम आउट हो गया है, इसके कारण नहीं हो रहा है। तो आप कीबोर्ड पे वही डॉट अगर प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, पर नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, डिलीट करते हैं। एक बार मैं इसको बंद करके चालू कर रहा हूँ, शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया। ओके, तो अभी ये देखिए अपना जो ग्रिड है वो प्रॉपर क्लोजली दिख रहा है, पास में रखा हुआ। अब हम सिलेंडर लेके आते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करते हैं और ये रहा अपना सिलेंडर। और अब हम इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे आपको ये सिलेंडर की वर्टिसेस 32 दिख रही है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे अलग अलग व्यूज़ है, लेफ्ट वाले आप यहाँ पे आएंगे तो अभी सबसे पहले हम सॉलिड व्यू में हैं। इसके पहले आपको एक वायर फ्रेम व्यू दिख रहा होगा, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट को वायर फ्रेम व्यू में देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के आर पार भी देख सकते हैं। तो अगर मैं इसमें रखता हूँ आपको और यहाँ से हम चलते हैं एडिट मोड में, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये उसमें जो आपको दिख रहा था यहाँ पे सिलेंडर में 32 वर्टिसेस, वो ये वाली वर्टिसेस थी। ऐसे ये जो सिलेंडर है वो 32 वर्टिसेस से मिलकर बना है। तो अगर आप क्वालिटी इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते थे, लेकिन वो केवल एक बार ऑप्शन आता है। अगर मैं सिलेंडर को फिर से लेके आऊँ, ये रहा सिलेंडर, और यहाँ से अगर मैं इसकी क्वालिटी बढ़ाऊँ, मतलब कि ये नंबर को अगर बढ़ाऊँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो लाइंस है वो बढ़ते जा रही है, और ये जो सिलेंडर का कर्व है जितनी ज़्यादा वर्टिसेस होगी उतना ज़्यादा स्मूथ रहेगा। तो ये वाला एक बार आता है, अगर आप इसको ऐसे क्लोज कर देंगे तो फिर आप इस सिलेंडर में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब वर्टिसेस तो नहीं बढ़ा सकते। तो अभी डिलीट करते हैं, हम इसको 32 पे ही रखेंगे। ये अपन ने सिलेंडर लिया, इसको हम करते हैं 32, ये रहा। ओके, और यहाँ से हम वापस से सॉलिड व्यू पे आ जाते हैं। ओके, तो अब इस सिलेंडर को हम जार वाला शेप देने वाले हैं। तो इसके लिए टैब प्रेस करते हैं, एडिट मोड में आ गए। यहाँ से वायर फ्रेम मोड ऑन कर लेते हैं ताकि हमको इसके आर पार दिख पाए। ओके, अब आप ऐसे बॉक्स सिलेक्ट करके कोई भी वर्टिसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने इसे सिलेक्ट किया तो ये ऊपर की सारी वर्टिसेस सिलेक्ट हो गई, और ऐसे नीचे की सारी वर्टिसेस सिलेक्ट हो गई। अब मैं चाहता हूँ ये जो जार है उसकी हाइट थोड़ी कम हो। सबसे पहले तो जार को हम इस ग्रिड के ऊपर लेके आते हैं। आप देखेंगे ये जो जार है वो इस ग्रिड के आधा नीचे है और आधा ऊपर है, तो मैं इसको सबसे पहले तो ऊपर लेके आ जाता हूँ। एक काम करते हैं, सरफेस बना लेते हैं हम। तो सरफेस बनाने के लिए मैं यहाँ से एक प्लेन ऐड करता हूँ और ये अपना प्लेन रख दिया। साइड व्यू से देखते हैं, यहाँ से आप साइड व्यू में आ सकते हैं। देखिए एक्स पे प्रेस करेंगे तो अभी एक्स व्यू से देख रहे हैं, वाई पे प्रेस करेंगे तो हम वाई से देख रहे हैं, जेड पे प्रेस करेंगे तो अभी हम जेड से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। इसका शॉर्टकट भी है, 1 प्रेस करेंगे, 2 प्रेस करेंगे और 3 प्रेस करेंगे। तो ये इसके शॉर्टकट्स हैं। बाकी ये कन्वीनियंट नहीं है, लेकिन ये कीबोर्ड से प्रेस करना यहाँ से ज़्यादा इजी जाता है कि आप यहाँ से डायरेक्टली प्रेस करें, तो ये डायरेक्टली आप कोई भी व्यू में स्विच कर सकते हैं। तो अभी हम इसको एक्स व्यू में रखते हैं, ऐसे हम इसको साइड से देख पा रहे हैं। और यहाँ से वायर फ्रेम मोड ऑन कर लेते हैं ताकि हम आर पार देख पाएँ इसके। ओके, ओके,
तो ये जो अपना सिलेंडर है मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको ये प्लेन दिख रहा होगा। सिलेंडर को मूव करते हैं और इसको ऐसे प्लेन के ऊपर रख लेते हैं, ऐसे। एग्जैक्ट रखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये सिलेंडर जो है अब प्लेन पे है। सिलेंडर को सिलेक्ट करिए, टैब प्रेस करेंगे, अब हम इसके एडिट मोड में आ गए। वापस से मैं यहाँ वाई पे प्रेस कर रहा हूँ ताकि हम इसको साइड से देख पाएँ। अब अगर मैं ऐसे वर्टिसेस को सिलेक्ट करता हूँ और मैं आपको साइड से दिखाऊं, तो इधर से जो वर्टिसेस दिख रही थी केवल वही वाली वर्टिसेस सिलेक्ट हुई है, इस साइड की वर्टिसेस सिलेक्ट नहीं हुई है। तो अगर आपको आर पार सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से वायर फ्रेम मोड ऑन कर सकते हैं और फिर अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो ये आप पूरे आर पार ऐसे सिलेक्ट कर पाएंगे। ये पूरे इस साइड से इस साइड तक सिलेक्ट हो गया। ओके, अब यहाँ से ये जो मूव वाला हैंडल था वो मैं ऑन करता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये जो सिलेक्टेड वर्टिसेस है मैं इसको ऐसे मूव कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को जार की हाइट मान लीजिए इतनी रखनी है तो मैं यहाँ से ऐसे इसको मूव कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं इसको ऑन नहीं करता तो आप जी प्रेस कर सकते हैं और ऐसे इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं कैसे भी, या उसके अलावा जी प्रेस करके जेड प्रेस करेंगे तो आप इसको जेड वाले एक्सिस में, केवल जेड एक्सिस में ऐसे मूव कर सकते हैं। ओके, तो अब मान लीजिए हमको अपना जार जो है वो हम यहाँ से रखते हैं, लगभग इतना रखते हैं ऐसे। उसके बाद आपको मैं दो टेक्निक बता रहा हूँ अब इसके बाद। एक तो शॉर्टकट है ई और आई, ये दोनों से होता क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से आप फेस सिलेक्ट मोड में आ जाइए। ये देखिए अभी वर्टेक्स सिलेक्ट मोड में हम, यहाँ से आप फेस सिलेक्ट मोड में आ जाइए। तो अब हम ये जो टॉप वाला फेस है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं कीबोर्ड पे ई प्रेस करता हूँ, ई फॉर एक्सट्रूड, ये देखिए एक्सट्रूड हो रहा है, मतलब कि जो अपना शेप था वो एक्सट्रूड होके ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी जेड एक्सिस में जा रहा है। ऑटोमेटिकली क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये जो अपना सरफेस है मान लीजिए इसका नॉर्मल क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। अगर मैं एक दूसरा प्लेन लेके आऊं, ये रहा, सॉलिड व्यू में चलते हैं, तो ये जो सरफेस है इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ है। अगर अब मैं इस सरफेस को रोटेट करता हूँ एक्स डायरेक्शन में 90 डिग्री तो ये मेरी तरफ फेस कर लेगा। तो अब इसका जो नॉर्मल है वो ये है। नॉर्मल मतलब कि हिंदी में शायद कर्ण बोलते हैं उसको, आप ज्योमेट्री में पढ़ते होंगे। तो कोई भी फेस का जो परपेंडिकुलर होता है वो उसको नॉर्मल बोलते हैं। ओके, तो अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी हमने जब यहाँ पे ई प्रेस किया तो ये जो है ऑटोमेटिकली अपने नॉर्मल पे एक्सट्रूड हो रहा है। मैंने ई के अलावा अभी कोई भी बटन प्रेस नहीं किया। ई प्रेस करके अभी मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो ये अपने नॉर्मल पे आप इसको एक्सट्रूड कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, ये अपना ऑब्जेक्ट इतना ही था, ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं और यहाँ पे फिर से मैं एक सिलेंडर लेता हूँ और अगर मैं इसको ऐसे स्केल कर रहा हूँ तो ये प्रॉपरली स्ट्रेच हो रहा है ऊपर नीचे दोनों तरफ से। लेकिन जब मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ई प्रेस कर रहा हूँ, फेस सिलेक्ट किया, ई प्रेस किया, तो ये केवल ये वाला फेस जो है जैसा का वैसा रहेगा, वो उसके ऊपर नया नया क्या बोलते हैं, नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। मतलब कि शेप उसका चेंज हो रहा है पूरा का पूरा और प्रीवियस शेप जैसा का वैसा भी है। ओके, डिलीट करते हैं। ओके, डिलीट करने से पहले आपको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे डिलीट अगर प्रेस करेंगे तो ये डिलीट का पूरा एक मेन्यू ओपन होता है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आपको वर्टिसेस डिलीट करना है, एजेस डिलीट करना है या फेसेस डिलीट करना है। तो हमको अभी वर्टिसेस डिलीट करना है। वर्टिसेस डिलीट करने से क्या होता है वो देखिए आप, ये ऊपर का पूरा ये जो एक सेक्शन था वो डिलीट हो गया। अभी अगर मैं कंट्रोल जेड करके दिखाऊं, ये पूरा का पूरा सेक्शन था, यहाँ से वर्टिसेस मोड ऑन रखता हूँ तो ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट की मैं प्रेस कर रहा हूँ और वर्टिसेस डिलीट करने पे सारी की सारी ऊपर की वर्टिसेस डिलीट हो गई। उसके अलावा अगर मैं फेस सिलेक्ट मोड में रखूँ ऐसे और अब डिलीट प्रेस करूँ
तो यहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा है एक फेसेस का, तो ये ऊपर वाला फेस डिलीट हो जाएगा। ये देखिए केवल फेस डिलीट हुआ, ये पूरा का पूरा शेप डिलीट नहीं हुआ। वैसे ही अगर फिर से आप देखेंगे ये एजेस को डिलीट करने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको एज सिलेक्ट मोड में आना पड़ेगा और एज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे एज मैंने कैसे सिलेक्ट किया, ऐसे आप क्लिक करेंगे तो एज सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप डबल क्लिक करेंगे उस एज पे तो उससे कनेक्टेड सारे एजेस सिलेक्ट हो जाएंगे डबल क्लिक करने से। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे डिलीट वाला की प्रेस करता हूँ और अगर मैं एजेस पे सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो एजेस सिलेक्टेड थे केवल वही वाले एजेस डिलीट हुए हैं। ये बाकी एजेस यहाँ पे अभी जैसे के वैसे हैं। ये देखिए मैं इसे सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ओके, तो इनका पर्पस अलग अलग है, आपको जो डिलीट करना है उस हिसाब से आपको इनको यूज़ करना है। तो हमको क्या करना है, वापस से पहले वाली पोजीशन में आना है, तो ये ऊपर के सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट करके मैं वर्टिसेस डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो गया। ओके, तो ये अपना सिलेंडर हो गया। अभी ये जब आप सिलेंडर नॉर्मली लेके आए थे तो ये ऊपर का इसका जो फेस था वैसे खाली नहीं था, वो फिल था। तो वापस से फिल करने के लिए कीबोर्ड पे आप F प्रेस करेंगे, F फॉर फिल, F प्रेस करेंगे, फिल हो गया। ओके, लेकिन अभी तो हमको इसको जार बनाना है, तो जार तो अंदर से खाली ही होता है, तो इस फेस को हम डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट करिए और अब मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे, यहाँ से ये एक ऑप्शन दिख रहा होगा ओनली फेसेस का, मेरे को केवल ये ऊपर वाला फेस डिलीट करना है, तो ओनली फेसेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट हो गया। ओके, अब यहाँ से आते हैं हम वर्टेक्स सिलेक्ट मोड पे, डबल क्लिक करेंगे, ये सारा का सारा सर्कल जो है सिलेक्ट हो गया। डबल क्लिक करने से सर्कल पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता है। ओके, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, जो जार होता है उसका नेक नैरो होता है थोड़ा सा, तो पहले तो मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ, Z प्रेस करता हूँ, ये ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। अब अगर इसको मैं स्केल करूँगा, ऐसे स्केल डाउन करूँगा, तो ये आप ऐसा इसका नैरो शेप बना सकते हैं। उसके बाद फिर से E प्रेस करूँगा, Z प्रेस करूँगा, तो आप इसको ऐसे ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर सकते हैं। बेसिकली अभी हम एक्सट्रूड समझ रहे हैं, ई प्रेस करके आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। फिर से ई प्रेस कर रहा हूँ, अब मैं इसको ऊपर मूव नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ ये एक्सट्रूड होके आजू बाजू फैले, तो ई के बाद एस प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए माउस को मैं अगर खींचूंगा तो ये ऐसे स्केल हो रहा है। वापस से ई प्रेस करिए, जेड प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और अब मैं इसको एफ प्रेस करूँगा तो ऐसे ये फिल हो जाएगा। जार हमको ऐसा ऐसा तो नहीं बनाना है, लेकिन मैं आपको ई एक्सट्रूड का सारा जो कैसे काम करता है वो बता रहा हूँ। उसके अलावा मैंने बोला था कि एक दूसरा की भी है आई, उसका क्या यूज़ होता है वो देखते हैं। यहाँ से आप फेस सिलेक्ट मोड ऑन करिए, और ये जो अपना टॉप वाला फेस है मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब ई की जगह मैं आई प्रेस कर रहा हूँ, आई प्रेस किया और माउस को मैं मूव कर रहा हूँ अंदर की तरफ, तो देखिए ये जो है इनसेट हो रहा है। पर्टिकुलरली ये वाला जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ये इनसेट है, ये अंदर की तरफ गया। सर ये शेप कैसे डिफाइन करी हमने जार की, एक बार दोबारा समझिए, समझ में नहीं आया। हाँ मैं फिर से बताता हूँ, अभी आई बता रहा हूँ, आप इसको देखिए, मैं इसको डिलीट करके फिर से करके ई मतलब एक्सट्रूड का भी बताता हूँ। तो अभी अब अगर ये फेस सिलेक्टेड है, अब मैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ लेके जा सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। वापस से आई प्रेस कर रहा हूँ और ये देखिए अंदर की तरफ ये इंसेट हो रहा है, ये बाहर की तरफ नहीं जा सकता। मैं इसको बाहर कितना भी खींचूं ये शेप के बाहर नहीं जा सकता, केवल अंदर ही जा सकता है। तो मान लीजिए मैं इसको इतना रखता हूँ। उसके बाद अब चाहे तो इसको ऐसे नीचे मूव कर सकते हैं, ऊपर मूव कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि ई प्रेस करेंगे, ई एक्सट्रूड करने के लिए, और ये अभी नॉर्मल में आप या तो इसको ऊपर भी एक्सट्रूड कर सकते हैं या नीचे भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हॉलो बन गया। तो कोई भी जो शेप बनाते हैं हम इन्हीं दो की का यूज़ करके बनाते हैं, ई और आई। तो अभी मैं इसको फिर से बताता हूँ आपको, यहाँ से वायर फ्रेम मोड ऑन कर लेते हैं तो आप इसके आर पार देख पाएंगे, और एडिट मोड में आ गए, वर्टेक्स सिलेक्ट मोड ऑन रखते हैं।
हमने जो बनाया था मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करिए और ये वर्टिसेस को पूरी डिलीट कर दिया। ओके, डबल क्लिक करेंगे, ये पूरा का पूरा सर्कल सिलेक्ट हो गया। अब अगर आप ई प्रेस करेंगे और जेड प्रेस करेंगे तो आप ऐसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसको इतना एक्सट्रूड करते हैं और मैंने इसको ऐसे छोटा किया था, स्केल एस प्रेस करके कीबोर्ड पे ऐसे कितना भी छोटा कर सकते हैं। और वापस से ई प्रेस करेंगे, जेड प्रेस करेंगे, फिर से एक्सट्रूड हो रहा है ऊपर की तरफ ऐसे। अब अगर आप चाहते हैं तो इसको हम यहीं पे कर देते हैं फिल। अब मैं आपको एक शेप बना के दिखाता हूँ। वायर फ्रेम मोड ऑन करते हैं, फेस सिलेक्ट मोड ऑन रखिए, ये टॉप वाला फेस सिलेक्ट कर लीजिए, ये सिलेक्ट हो गया। अब अपन इस पे करते हैं आई प्रेस। सबसे पहले तो आई प्रेस करेंगे, आई फॉर इंसर्ट करने के लिए। ये देखिए इंसर्ट हो रहा है, ऐसे देखिए ये इंसर्ट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये जो जार है इसकी इनर लेयर हम बनाएं, तो यहाँ से वायर फ्रेम मोड ऑन करते हैं और अब हम इसको देखिए, अगर अभी मैं इसको डायरेक्टली मूव करता हूँ तो ये वाला जो फेस है ये मूव होगा, लेकिन ऐसे मूव नहीं करना है हमको। ये जो जार है, ये जार का ये ऊपर वाला सरफेस बन जाएगा। उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे ई प्रेस करता हूँ, एक्सट्रूड ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं, तो ये देखिए प्रॉपरली जार की इनर लेयर बनेगी इससे। तो इसको प्रॉपरली बनाने के लिए यहाँ से मैं वायर फ्रेम मोड ऑन कर लेता हूँ, तो हम इसके आर पार देख पाएंगे। तो देखिए ये वाला जो कॉर्नर है मैं प्रॉपर इसको यहाँ पे लेके आता हूँ ऐसे, और फिर से ई प्रेस करते हैं, ई फॉर एक्सट्रूड। ये एक्सट्रूड हो रहा है, वैसे ही मैं सर इसमें ऑफसेट दे सकते हैं क्या, ये थिकनेस? हाँ हाँ वो दे सकते हैं, सॉलिडिफाई मॉडिफायर वो यूज़ करेंगे। ओके। हाँ, अभी लाइन से बताता हूँ, मॉडिफायर पे अभी गए नहीं हम। ओके सर। ओके, तो ऐसे आप इसको अंदर की तरफ इसका इनर लेयर बना सकते हैं। अभी एक्सट्रूड करते हैं और वापस से Z प्रेस करिए, प्रॉपर Z डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। ये देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो इसकी आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों बन गई है। यहाँ पे ये वायर फ्रेम मोड है, उसके अलावा ये बाजू में एक आपको दिख रहा होगा एक्सरे मोड, इस पे क्लिक करेंगे तो आप ऐसे एक्सरे व्यू में देख सकते हैं। सर जब भी आप बताओ ना सर, कॉर्नर पे जो एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से दिख नहीं पाता है, पूरा ब्लर होता है इमेज वहाँ का। थोड़ा सा जूम कर दे करो। अच्छा बिल्कुल हाँ, सर, बिल्कुल आप क्या पॉइंट प्रेस कर रहे हैं वो क्लियर हो नहीं पाता नहीं। ओके ओके, और नेट के कारण शायद हो रहा होगा कि आपको स्क्रीन क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी। नहीं सर, एक जूम का होता है सर, जहाँ अपना एरो होता है उसको जूम कर होता है ना, इसमें होता है सर शॉर्ट ट्रिक, मुझे भी याद नहीं आ रहा वो कैसे होता है आई थिंक। ओके ओके, मैं इसका पता करूँगा, अभी तो मुझे भी नहीं मालूम है। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ आप यहीं उसको से। डबल क्लिक करके आप उसको कर सकते हो, शायद जो स्क्रीन है ना वो जूम हो जाएगी। बाकी विंडो प्लस। ओके, विंडो प्लस, ओके, हाँ जूम हो रहा है। ओके, ये वाला, ओके इतना जूम रखते हैं, इतना काफ़ी रहेगा। हम्म, क्या बता रहा था मैं, ओके वापस से चलते हैं। तो ये अपना जार बन गया है, लेकिन हमको जार तो ऐसे बनाना नहीं है। इस वाले शेप को मैं बाजू में रखता हूँ और एक नया सिलेंडर लेके आते हैं और प्रॉपर जार बनाते हैं। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। इसको सेंटर पे, इसको बाजू में ही रखता हूँ। एक नए क्यूब पे मैं एक बार आपको रिवाइंड करके दिखाता हूँ हमने एडिट मोड में क्या क्या मैंने आपको बताया। ये अपना क्यूब ले लेते हैं, इसका एक्सरे मोड मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया हूँ। ये रहा एक्सरे मोड, ये वायर फ्रेम मोड है और ये सॉलिड मोड है। इसके अलावा ये दो मोड मैं आपको बताऊंगा आगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हमने, टैप प्रेस करके हम इसके एडिट मोड में आ गए थे। यहाँ से आप इसके कोई भी फेस को सिलेक्ट करिए, ऊपर वाला फेस सिलेक्ट करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे दो की बताई है, ई फॉर एक्सट्रूड, ई प्रेस करेंगे तो ऐसे
उस पर नया जो भी आप नया शेप ऐड कर सकते हैं। मैं जो भी की अगर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो आता है, माउस वाला शायद वो ऑफ हो गया है, ये ओके, ये अपना फेस हो गया ई फॉर एक्सट्रूड से। इसके अलावा मैंने दूसरा ऑपरेशन आपको बताया था कि आप आई प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, अगर आप आई प्रेस करेंगे उसके बाद माउस को ऐसे मूव करेंगे तो ये अंदर की तरफ आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको इतना रखता हूँ। उसके बाद या तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे मूव कर सकते हैं, या यहाँ पे हम इतनी ऐसे थिकनेस देके इसको हम एक्सट्रूड करें ऊपर की तरफ या अंदर की तरफ, तो ये एक लेयर बन गई। तो ऐसे आप ये दो ऑपरेशन को यूज करके कोई भी शेप बना सकते हैं, बेसिक शेप। इसके अलावा भी और सारे पढ़ेंगे हम, लेकिन बेसिक अभी आप ये दो समझिए। तो ये दो चीज़ों को यूज़ करके हम जार बनाते हैं। सबसे पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं, एक नया सिलेंडर लेके आते हैं, शिफ्ट ए, ये रहा अपना सिलेंडर। सिलेंडर को रखते हैं सरफेस के ऊपर, इसके एडिट मोड में आ जाइए, यहाँ से वर्टेक्स सिलेक्ट मोड ऑन कर लीजिए कॉर्नर पे, और अब मैं यहाँ से इसका टॉप वाला फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इसकी हाइट में थोड़ी सी कम कर देता हूँ, इतनी रखते हैं हाइट। और अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं आई प्रेस करके इंसर्ट अंदर की तरफ, लगभग इतना करते हैं ओके। और अब मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, जेड प्रेस करिए। अच्छा, मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ, बोलते भी जाता हूँ ताकि अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो यहाँ क्लियर तो आपको समझ में आए। आई प्रेस किया इंसर्ट करने के लिए, इतना मैंने इंसर्ट किया। उसके बाद ये साइड व्यू में आया, ई प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए ब्लू वाला आपको लाइन दिख रहा होगा, मतलब कि ये इस नॉर्मल में एक्सट्रूड होगा, ई फॉर एक्सट्रूड। तो लगभग मैं इसको इतना एक्सट्रूड कर लेता हूँ ऐसे, तो ये अपना जार जैसा शेप बन गया है। और अब मैं इसको, ये जो अपना ऊपर वाला फेस है इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट प्रेस करेंगे और ओनली फेसेस, केवल फेस को डिलीट करना है, ओनली फेसेस पे सिलेक्ट करेंगे तो ये डिलीट हो गया। अब ये जो यहाँ पे आपको ये जो कर्व दिख रहा है, इसको इसको और ये जो इसका बॉटम है इसको हम थोड़ा स्मूथ करते हैं, राउंडनेस देते हैं इसको। तो उसके लिए एक नया ऑपरेशन हम देखेंगे, बेवल। ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, ये जो प्लेन है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है वो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर जो स्क्रीन के जो क्या बोलते हैं लेफ्ट कॉर्नर में सर, जो आपने माउस और साथ में जो कीज का वो भी आ रहा है क्या सर साथ में? हाँ हाँ, ये माउस दिख रहा है, मैं कोई भी की प्रेस कर रहा हूँ देखो ऐसे, तो ये की यहाँ पे दिखाएगी आपको। इस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं सर? ये ब्लेंडर में रहता ही है। यहाँ से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप एडिट पे आएंगे, प्रेफरेंसेस पे आएंगे, तो ये गेट एक्सटेंशंस पे आएंगे, तो ये ब्लेंडर का इनबिल्ड एक्सटेंशन है। यहाँ पे की कास्ट करके कुछ रहेगा, ये देखिए ये स्क्रीन कास्ट, ये अगर इंस्टॉल नहीं रहता तो ऐसे इंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पे दिखाता बटन, उस पर क्लिक करते तो वो आ जाता, इंस्टॉल हो जाता। ओनली फॉर सर ये वाला ब्लेंडर के अंदर चलता है, उसका फिर और अलग से भी होता है कुछ? नहीं, हाँ ये ब्लेंडर के अंदर ही चलेगा, ये ब्लेंडर का एड ऑन है, ये ब्लेंडर का ही एड ऑन है ओके। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा एक नया ऑपरेशन, बेवल। बेवल करने के लिए पहले तो उससे पहले एक चीज़, अगर अपन ने इस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज किया है तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में कंट्रोल ए प्रेस करना है और स्केल को अप्लाई करना है, उससे इसके डायमेंशन को वो रीसेट कर देता है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो मैं प्रॉब्लम क्या आती है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ ओके। अभी मैं आपको इसको बीच में दिखाऊंगा कि इससे प्रॉब्लम क्या आती है। तो अब मैं बोल रहा था कि इसके जो कॉर्नर है हमें इसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो यहाँ से आप एज सिलेक्ट मोड पे आइए, डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा सर्कल सिलेक्ट हो गया ओके। साइड व्यू में रहते हैं ऐसे। बेवल करने के लिए
कंट्रोल बी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे, बी फॉर बेवल, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और ऐसे माउस को अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 2 लाइन ऐड हो गई, पहले से एक थी बाय डिफ़ॉल्ट, कंट्रोल बी प्रेस करने के बाद डबल लाइन आ गई। मैं यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। ओके, कंट्रोल जेड करेंगे, वापस से कंट्रोल बी में प्रेस कर रहा हूँ, वापस से इसको ऐसे माउस को मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है कि ये कितना बेवल कर रहा है। अब इसको स्मूथ करने के लिए हमको चाहिए कि यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स आए, तो आप अपने स्क्रॉल पे ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए एक लाइन ऐड हुई, फिर से स्क्रॉल कर रहा हूँ, डबल लाइन ऐड हुई और यहाँ पे देखोगे आप कर्व बन रहा है। माउस को आप ऊपर की तरफ अगर करेंगे तो कम होगा लाइंस, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो लाइंस ऐड होते जाएगी, एजेस ऐड होते जाएंगे और देखो ये कितना स्मूथ शेप बन गया ये। और ऐसे माउस को आप कम ज़्यादा करके ये कितना एरिया को स्मूथ करेगा वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो हम इसको इतना रखते हैं। अब अगर मैं ऐसे बाजू से दिखाऊं तो देखो यहाँ पे ऐसे प्रॉपर ऐसे कर्व बन गया है। तो ये काम होता है बेवल का। अब अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में आके देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये से कर्व हो गया, तो आप किसी भी एज को पकड़ के उसको ऐसे बेवल कर सकते हैं। अब मैं आपको बोल रहा था प्रॉब्लम क्या आती है, तो मैं यहाँ पे एक सिलेंडर लेता हूँ, ये रहा, और मान लीजिए मैं इसको स्केल करता हूँ जेड डायरेक्शन में ऐसे, मैंने इस पर स्केल अप्लाई नहीं किया जो मैं आपको बोल रहा था। और अब हम इसके एडिट मोड में चलते हैं। ये मैंने ऊपर वाला शेप सिलेक्ट किया इसका, और अब मैं अगर इसको बेवल करता हूँ, और ये हम केवल सिंगल रखते हैं ताकि समझ में आए हो क्या रहा है। तो ये जो आप इसका बेवल देख रहे होंगे ये प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, एक नया सिलेंडर लेते हैं, मैं इसको भी स्केल करता हूँ उतना ही, और मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ स्केल। और अब अगर हम इसको सिलेक्ट करके अब अगर हम इसको बेवल करेंगे तो ये देखो ये प्रॉपर इसके नॉर्मल पे बेवल हो रहा है, प्रॉपरली बेवल हो रहा है। ओह सॉरी, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और माउस को मूव करेंगे तो ये देखो ये प्रॉपर एज पे बेवल हो रहा है। और यहाँ पे ये कैसे बेवल हो रहा है, नीचे की तरफ ज़्यादा बेवल हो रहा है। इसके लिए स्केल अप्लाई करते हैं ताकि ये वाली प्रॉब्लम ना है, ये प्रॉपरली बेवल हो। ओके, ये डिलीट कर देते हैं। ये जो अपन ने बेवल किए थे, तो ऐसा भी शेप नहीं चाहिए हमको, थोड़ा परफेक्ट शेप चाहिए। इसको भी मैं बाजू में रखता हूँ, फिर से लेके आते हैं फटाक से। ये रहा अपना सिलेंडर। एडिट मोड में चलते हैं, यहाँ से फेस सिलेक्ट मोड ऑन रखिए, इसकी हाइट थोड़ी कम करते हैं, लगभग इतनी। और क्या किए थे हमने, इंसेट किए थे ऐसे, और इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ जेड डायरेक्शन में, जेड प्रेस करेंगे तो ऐसे आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। अब हम इसके एजेस को प्रॉपर बेवल करते हैं। तो और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पे हम अप्लाई कर देते हैं स्केल। ओके, सिलेक्ट करिए, मतलब एडिट मोड में आ गए हम, और अब हम डबल क्लिक करेंगे। पहले तो आप यहाँ से एज सिलेक्ट मोड ऑन कर लीजिए, और डबल क्लिक करेंगे ये पूरा का पूरा सर्कल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करिए कीबोर्ड पे, और शिफ्ट के साथ अगर आप कोई दूसरा एज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्रेस करके रखिए, दबा के रखिए, और क्लिक करेंगे तो मल्टीपल आप ऐसे कोई भी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक यहाँ पे सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके रख रहा हूँ, मैं जितने एजेस पे सिलेक्ट करूँगा वो सारे एजेस सिलेक्ट होते जाएंगे। ओके, तो मैं चाह रहा हूँ ये वाला, ये जो एज है, उसके अलावा ये जो बाहर वाला एज है, और ये जो नीचे वाला एज है, ये तीनों को हम एक साथ बेवल करें ताकि ये तीनों सेम बेवल हो, अलग अलग ना हो। अगर मैं इसको केवल इसको पकड़ता हूँ और अभी मैं इसको ऐसे बेवल करता हूँ कंट्रोल बी प्रेस करके, और यहाँ से वर्टिसेस बढ़ा रहा हूँ, माउस को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो लाइंस बढ़ रही है। ओके, अब अगर मैं इसको बाहर वाले को सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं इसको कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ और मैं इसको सेम ऐसे बेवल करता हूँ
तो ये दोनों जो बेवल मैंने किया है वो सेम नहीं है, क्योंकि अंदाजे से मैं भी कर रहा हूँ तो ये सेम नहीं हो सकता है। तो हम इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके एक साथ बेवल करेंगे तो वो तीनों एकदम सेम बेवल होगा। डबल क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट हो गया। मल्टीपल शेप सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके रख रहा हूँ, नीचे वाला जो सर्कल है इस पर अब डबल क्लिक करता हूँ, ये भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद फिर से शिफ्ट को दबा के रख रहा हूँ और नीचे वाला जो सर्कल है उसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये तीनों लाइंस अब सिलेक्ट हो गई है। अब मैं कंट्रोल बी अगर प्रेस करूँगा और माउस को ऐसे मूव करूँगा तो ये बेवल हो रहा है। अब आपको कितनी लाइंस चाहिए वो स्क्रॉल करके आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं ऊपर अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, लाइंस कम हो रही है, नीचे मैं लेके जाऊँगा तो लाइंस बढ़ रही है। तो ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है, 3 4 5 इतना रख सकते हैं आप। इससे ज़्यादा करेंगे तो वो अलग से दिखाई देगा, तो इतना रखते हैं और इसका अमाउंट हम थोड़ा कम रखते हैं, ऐसे करके टैप प्रेस करिए तो ये अपना शेप बन गया जार का। अब एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो सारे फेसेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए हमने कल वाली क्लास में एक बताया था मैंने आपको शायद याद हो, शेड स्मूथ करके। तो ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और राइट क्लिक करूँगा तो ये एक मेन्यू ओपन होगा। ऑब्जेक्ट मेन्यू है जो यहाँ पे ऑप्शन है इसका एक, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एकदम ऊपर में ही शेड स्मूथ दिख रहा है और शेड ऑटो स्मूथ दिख रहा है। तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करिए, शेड ऑटो स्मूथ। ये ऑब्जेक्ट की शेप के हिसाब से उसको कितना स्मूथ करना है वो ऑटोमेटिकली कर देगा। तो देखिए यहाँ पे जो फेसेस दिखाई दे रहे थे वो फेसेस अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एकदम क्या बोल सकते हैं, स्मूथ दिखाई दे रहा है। तो अब आप टैब प्रेस करेंगे, हम वापस से इसके एडिट मोड में आ गए। टैब टॉगल कर सकते हैं आप एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में और ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में। फेस सिलेक्ट ऑन करिए, यहाँ से इसका टॉप वाला फेस आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट बटन आप दबाएंगे, उसके बाद ये वाला मेन्यू ओपन होता है और ओनली फेसेस को सिलेक्ट करेंगे तो ये डिलीट हो गया। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? फिर आगे बढ़ते हैं। नो सर। नहीं सर। ओके ओके ओके, तो ये अभी अंदर की तरफ पूरा खाली है। इसके बाद अगर आप जार देखेंगे, मैं आपको इमेज दिखा के बताता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। जार सर्च करते हैं। या बॉटल में जो ऊपर की तरफ बॉटल को लॉक करने के लिए वो जैसा राउंडनेस रहता है स्क्रू जैसा, वो वाला शेप मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेड वाला सर? हाँ हाँ, बॉटल को लॉक करने के लिए उसमें जो ऐसा स्क्रू जैसा बना हुआ रहता है, उभरा हुआ। अगर इसमें दिखेगा तो, इसमें नहीं दिख रहा है। उसकी चूड़ी ना? हाँ हाँ, चूड़ी चूड़ी, हाँ वही हमको बनाना है। वो मैं बताता हूँ। ऐसे मतलब ये ऐसे स्मूथ तो रहता नहीं है, लेकिन उसमें शायद टाइम लगेगा, तो आज मैं वो नहीं बताता, कल की क्लास में बताऊंगा, क्योंकि वो पूरा बता भी नहीं पाऊंगा। तो सर जो उसके लिए स्पाइरल अप्लाई करना होगा ना इसमें भी? हाँ, उसके लिए मॉडिफायर फिर अप्लाई करेंगे हम, स्क्रू मॉडिफायर यूज़ होगा उसके लिए। ओके सर। ओके, तो एक मॉडिफायर मैं आपको तब तक बता देता हूँ, मॉडिफायर वाले पे जाने ही वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और अब ये वाला जो पैनल था अपना प्रॉपर्टीज़ पैनल, इसकी बारी आ गई है। तो ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है रेंडर प्रॉपर्टीज़, जब हम रेंडर करेंगे तब इसकी नीड पड़ेगी, अभी नीड नहीं है, अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा आउटपुट प्रॉपर्टीज़ एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। रेंडर में आएंगे, सबसे पहले रेंडर इंजन है। उसके अलावा यहाँ पे इसके सैंपल्स जितने ज़्यादा रहेंगे क्वालिटी उतनी ज़्यादा आएगी जो हम रेंडर करेंगे उसकी। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फाइनल जब हम रेंडर करेंगे तब इसकी नीड पड़ेगी, अभी इसकी नीड नहीं है। इसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है आउटपुट प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आप फॉर्मेट वगैरह, रिजोल्यूशन, ये सब सेट कर सकते हैं। फ्रेम रेट, अगर अपना एनिमेशन है तो उसका फ्रेम रेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और फ्रेम कितने से कितने, मतलब कि अगर आपका कोई एनिमेशन है 100 फ्रेम का है या 200 फ्रेम का है, तो आप उसका स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम
फ्रेम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके अलावा आउटपुट प्रॉपर्टीज़, यहाँ से आप मतलब लोकेशन चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस लोकेशन पे इसको रखना है जो आप रेंडर करेंगे। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, इन दोनों की अभी नीड नहीं है। उसके अलावा ये जो व्यू लेयर है इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी है हमको। बाकी ये होता क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब अपन इसको शेडिंग वेडिंग कर लेंगे, लाइटिंग वगैरह यूज़ करेंगे, तब इसकी नीड होगी, तब मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद सीन प्रॉपर्टीज़ है। तो सीन प्रॉपर्टीज़ मतलब कि ये जो कैमरा वगैरह, यहाँ इसकी भी हमको नीड नहीं पड़ने वाली है। इसमें ये जो रिजिड बॉडी वर्ल्ड है इसकी नीड पड़ने वाली है, तो वो मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊंगा कि इसकी क्या नीड पड़ने वाली है। इसके बाद ये वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ है। तो वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में ये जो अपन कल मैंने आपको जो 3D इमेज बताया था उससे लाइटिंग हम जो लेके आ रहे थे, तो हम यहाँ से ओपन नहीं करते, वो डायरेक्टली यहाँ अगर आप शेडर एडिटर ओपन करेंगे तो वो वहाँ से एडिट हो जाएगा। अभी इसकी भी नीड नहीं है, हम सीधे आते हैं सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे। यहाँ से आप बताया था आपको कि आप यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें फाइनली मॉडिफायर का। आज हमको मॉडिफायर देखना है, मॉडिफायर वाली प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो हमने इसको ऐसे राइट क्लिक करके जो शेड ऑटो स्मूथ किया था, तो ये देखिए उसके लिए ये वाला मॉडिफायर ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाइड दिखा रहा है। उसके अलावा मॉडिफायर होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो एक नया क्यूब लेते हैं हम, ये रहा अपना क्यूब। अभी ये एक काम करते हैं, इसको ऐसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। मॉडिफायर क्या होता है, जैसे हम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कोई भी ऊपर से इफेक्ट लगाते हैं, सेम मॉडिफायर भी इफेक्ट लगाता है जो परमानेंट नहीं होता, उसको परमानेंट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मॉडिफायर में ऐड मॉडिफायर पे मैं क्लिक करूँगा, अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। एडिट मॉडिफायर में ये सारे मॉडिफायर्स हैं। उसके अलावा जेनरेट में जाएंगे तो ये सारे उसके मॉडिफायर्स हैं। डी फॉर्म में ये अलग अलग मॉडिफायर्स हैं। ये सबका यूज़ हमको नहीं पढ़ने वाला है, लेकिन जिसका यूज़ पढ़ने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो अपना जार है इसको हम थिकनेस दे रहे थे, जब भी मैंने मैनुअली थिकनेस दे के बताया था, तो आप इसको डायरेक्टली भी थिकनेस दे सकते हैं यहाँ से। उसके लिए एक मॉडिफायर यूज़ होता है सॉलिडिफाई। ओके, ये मॉडिफायर्स आप हम ज़्यादा नहीं 4-5 मॉडिफायर्स ही यूज़ करने वाले हैं, और बहुत बार यूज़ करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके वो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले ये आ गए हम, ये क्यूब है। सबसे पहले जो बेसिक मॉडिफायर है वो मैं आपको बताता हूँ। सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। ये देखिए सबसे स्टार्टिंग में दिख रहा होगा सब डिवीज़न सरफेस। मैं इसको लगाता हूँ तो क्या हुआ, अगर मैं इसको ऑफ करूँ तो यहाँ पे आपको इसके फेसेस कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं इसमें। तो जैसे ही मैं इसको सब डिवाइड करता हूँ, यहाँ से ऑन करता हूँ, तो वो जो एक फेस है वो 2 फेस में डिवाइड हो गया, वो डिवाइड हो गए उसके सारे फेसेस। और उसके अलावा यहाँ पे उसके लेवल्स हैं। अब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये उतना ही ज़्यादा और सब डिवाइड होते जाएगा, और ये उतना ही ज़्यादा शेप जो है स्मूथ होते जाएगा। तो ये काम होता है सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर का। इसके अलावा जो दूसरा मॉडिफायर मैं बोल रहा हूँ वो हम इसके लिए जो यूज़ करने वाले हैं, तो जार को सिलेक्ट करते हैं, इस पे हम अप्लाई करने वाले हैं सॉलिडिफाई मॉडिफायर। तो आप इसको अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, या फिर हम इसको मल्टीपल टाइम यूज़ करने ही वाले हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको हटाता हूँ तो ये ऐसा एकदम पतले पेपर जैसा है, लेकिन मैं इसको ऑन करता हूँ तो इसमें थोड़ी सी थिकनेस ऐड हो गई। ये देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सॉलिडिफाई मॉडिफायर में सबसे पहले थिकनेस का, ऑफसेट का, और ये जो ऑप्शन है ये डिस्प्ले का ऑप्शन है। यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ऑन रखना है या नहीं रखना है। ओके, थिकनेस इस नंबर को मैं बढ़ाता हूँ तो ये आप देखेंगे इसकी थिकनेस बढ़ते जा रही है, अंदर की तरफ बढ़ रही है अब। लेकिन अगर मैं इसको इस साइड करूँगा तो ये ऐसे बाहर की तरफ थिकनेस ऐड होती जाएगी। माइनस में जा रहा है तो ये बाहर की तरफ ऐड हो रही है। सबसे पहले 0 करते हैं, और थिकनेस तो हमको अंदर की तरफ ऐड करना है तो इसको प्लस में लेके चलते हैं, ये अंदर की तरफ थिकनेस ऐड हो गई।
मान लीजिए जार इतना मोटा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मॉडिफायर होता है ये परमानेंट नहीं होता है। अभी जैसे अगर मैं बोलूँगा कि इसकी आउटर वॉल बन गई है और इनर वॉल भी बन गई है, लेकिन एक्चुअल में नहीं बनी है। अगर हम एडिट मोड में चल के देखेंगे तो इसकी जो इनर वाली वॉल है हम इसको सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, इस पर काम ही नहीं कर सकते। अभी केवल बाहर वाली वॉल पे ही काम कर सकते हैं, अंदर वाली वॉल पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये इफेक्ट अभी परमानेंट नहीं है, केवल अभी हमको दिखाई दे रहा है लेकिन परमानेंट नहीं है। परमानेंट करने के लिए पहले तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि मेरे को फिर से लेके ना आना पड़े, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो डुप्लीकेट करके रख लेते हैं। तो इस पे ये जो सॉलिडिफाई मॉडिफायर है मैं इसको यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ। ये क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप डाउन आया, सबसे पहला अप्लाई, ये अप्लाई हो गया। अब अगर हम इसके एडिट मोड में गए तो अब अंदर वाला जो शेप है हम उसको भी एडिट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अंदर वाली वर्टिसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, केवल अंदर वाली वर्टिसेस मूव हो रही है और बाहर वाली भी। मतलब कि ये जो इफेक्ट है अब परमानेंट हो चुका है, अप्लाई हो चुका है, और देखिए वो मॉडिफायर भी यहाँ से हट चुका है। तो मॉडिफायर का ये काम है। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडिफायर्स हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने एक्सक्यूज सर, इसमें हाँ अंडो रीडो और कंट्रोल, अंडो जो होता है कंट्रोल बस जेड होता है, और रीडो जो होता है कंट्रोल शिफ्ट जेड के साथ होता है क्या? हाँ हाँ उसके अलावा भी यहाँ पे भी ऑप्शन है, देखिए अंडू का, और इसके शॉर्टकट भी लिखे हुए हैं। देखिए अंडू कंट्रोल जेड और रीडू के लिए शिफ्ट कंट्रोल जेड, ये देखिए यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है ऊपर वाली स्क्रीन पे। ओके, तो अपना जार का शेप बन गया है। 10:30 भी बज गए हैं। इसके बाद मैं आप लोग का डाउट वगैरह लेता हूँ। कल हम क्या करेंगे, इसका जो स्क्रू रहता है वो बनाएंगे, कैप बनाएंगे, और इसको हम ग्लास वाला मटेरियल देंगे, उसके बाद कैप को मेटल वाला मटेरियल देंगे। तो फिर कल हम शेडिंग पढ़ेंगे। ओके, तो अभी अगर आपका यहाँ तक कोई डाउट है तो वो आप पूछ लीजिए अब। बोलिए किसी को कोई डाउट हो तो। मुझे फिर से रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा उसका। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग अच्छा तो हो रही है, रिकॉर्डिंग मिलेगी क्लास में, मतलब ग्रुप में। ठीक है, तभी मैं प्रैक्टिस करूंगा फिर उसको एक बार। ओके, यहाँ तक अभी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो हम फट से एक बार मैं बता दूंगा, आप पूछ सकते हैं। सर आप कुछ जो बेसिक कीज होती है ना वो आप बता देना, या ग्रुप में डाल सको तो आप डाल देना। जैसे हम्म एक्सट्रूड वाला हो गया, बेवल वाला हो गया, हाँ, मैं शॉर्ट लिख के की। डाल दूंगा कि शॉर्टकट जो आज मैंने पढ़ा हाँ था वो मैं लिस्ट बना के डाल दूंगा ग्रुप में लिख के। हाँ, हाँ जी सर, शॉर्टकट बेसिक। की इसकी लिस्ट डाल दीजिएगा। ओके हाँ वो सभी सभी भाइयों को हेल्प हो जाएगी, और मैं ओके सब ओके, देख डाल लेंगे कि दूंगा। सर उसको। पहली बार ब्लेंडर का इंटरफेस देखा है तो आज थोड़ा सा डाउट हो रहा है। वैसे हम्म लग तो रहा है कि फ्रेंडली है, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने। ओके और सर समझाने की तो बढ़िया है, बिल्कुल एक ओके एक पॉइंट क्लियर करा है। ओके, तो आप इसका प्रैक्टिस करना अगर आपको टाइम मिले तो कल दिन में। और आप कोशिश करिए कि जो अभी हमने ये शेप बनाए सेम आप बना के देखें अपने खुद से, आपसे बन पाए तो क्लास देखते देखते, तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी उससे। और भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आज की क्लास तो ख़त्म हो गई है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछिए, फिर क्लास को एंड करते हैं। सर एक चीज पूछ रही थी, जैसे रेडीमेड कोई स्कल्पचर हम्म, हमने यहाँ पे डाल सकते हैं कॉपी पेस्ट करके? हाँ हाँ डाल सकते हैं। और मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ अभी फट से। अ, ठीक है। ये देखिए अभी आपको ये ऊपर पे स्क्रीन पे ये एक एड ऑन है, ब्लेंडर गिट एड ऑन है। ये अभी आप लोग के पास नहीं होगा, लेकिन ये भी फ्री है, आप इसको डाउनलोड कर लेना, या फिर मैं कल बता दूंगा कि आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, डाउनलोड वाला प्रोसेस। तो यहाँ से यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो क्यूब वाला ऑप्शन है इस पर मैं माउस लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे मॉडल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे फ्री मॉडल्स हैं। जैसे अगर मैं जार सर्च करता हूँ, हम जार बना रहे हैं, ऑनलाइन चलता है ये, तो देखते हैं कुछ। हाँ, बहुत सारे आ गए, देखिए इसमें ये कुछ फ्री है, और इस पे लॉक लगा हुआ है वो पेड है। तो यहाँ पे
ये जो फिल्टर का एक आइकन है इस पे आके फ्री फर्स्ट को ऑन कर लीजिए, तो फ्री वाले ऑप्शन आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि ये देखिए ये वाला जा रहा है, मैं इसी को लेके आता हूँ, बस क्लिक कर रहा हूँ और ये आ गया अपने पास। ये डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो गया, ये रहा। मैं इसको स्केल करता हूँ थोड़ा, एस प्रेस करके स्केल कर रहा हूँ। अब आप इसमें देखेंगे तो ये देखो ये चूड़ी हम कल बनाने वाले हैं, यही मैं आपको बता रहा था। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम ये अपना सॉलिड व्यू पे हैं, इसके कलर वगैरह नहीं दिख रहे हैं, तो ये बाकी के दो ऑप्शन उसी के लिए हैं। ये है मटेरियल प्रीव्यू, तो इस पे ये जो ग्लास से बना हुआ है तो ये ग्लास इसमें दिखाई दे रहा है। और ये लास्ट वाला जो है वो रेंडर प्रीव्यू है। मैं इस पे आता हूँ, तो अभी अपने सीन में कोई लाइटिंग नहीं है, तो वो इसके कारण ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो लाइटिंग हम कल ही ऐड करेंगे। अभी आप इसी वाले व्यू से देख लीजिए कि ये जो ग्लास है तो ग्लास जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम कल इसमें भी मटेरियल बनाएंगे। तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट पे भी मैं आपको फट से बता देता हूँ, दो अपने पास फ्री वेबसाइट्स है डाउनलोड करने के लिए, कुछ भी डाउनलोड करने के लिए। सबसे पहले तो स्केच फैब है, और स्केच फैब पे ये रहा अपना स्केच फैब। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जार ही सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे भी ये देखिए सारे पेड हैं लेकिन फ्री भी रहता है। ये देखिए इसमें डाउनलोड का ऑप्शन है, मतलब ये डाउनलोड हो सकता है। तो यहाँ ये जार है, ये देखिए इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन, ये देखिए डाउनलोड 3D मॉडल। और इसमें क्या क्या हम इंपोर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये जो GLTF फॉर्मेट है ये हम इंपोर्ट कर सकते हैं, OBJ फॉर्मेट भी इंपोर्ट कर सकते हैं, GLB भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लेंड फॉर्मेट रहता है, मतलब कि ब्लेंड जो एक्सटेंशन है ब्लेंडर का, तो डॉट ब्लेंड फाइल भी रहती है, वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हैं वो आप एक बार यहाँ देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊँ और इंपोर्ट पे जाऊँ, तो ये सारे फॉर्मेट में आप इंपोर्ट कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा था। ये देखिए GLTF फॉर्मेट, GLB फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। HTML फॉर्मेट में भी कोई ऑब्जेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। SVG में जो आप इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में जो ग्राफिक बनाते हैं SVG में, वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई लोगो अगर आप बनाते हैं इलस्ट्रेटर में, तो वो आप इसमें इंपोर्ट करके उसको फिर एक्सट्रूड करके उसको 3D लोगो बना सकते हैं। वो भी मैं आपको एक बार करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेट दिख रहा है उन फॉर्मेट में आप डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें। और कोई डाउट किसी का? नथिंग सर। ओके, तो फिर आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। 10:30 से ज़्यादा ही हो गया है, और कल फिर हम, आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। कल फिर हम कल सैटरडे है लेकिन हाँ, सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं। मंडे को आएंगे, तो आप 2 सर दिन प्रैक्टिस कर लीजिए। टाइमिंग यही रहेगी? हाँ, 9:30 टाइमिंग, इस वाली टाइमिंग से किसी को प्रॉब्लम है क्या? 9:30 से 10:30? ना। नहीं सर, बढ़िया है, टाइमिंग है, ठीक है। ठीक है, फिर यही टाइमिंग रखते हैं। और आज हमने प्रॉपर टाइमिंग पे स्टार्ट भी कर दिया था और टाइम पे ख़त्म भी हो गया है। तो बिल्कुल सर। हर दिन यही 9:30 से 10:30 ही रखते हैं, और 10 मिनट पहले लिंक आपको मिल जाएगा क्लास का। ओके ठीक है सर। ओके, तो फिर मिलते हैं मंडे को। आपका कोई डाउट रहता है तो अभी सैटरडे संडे मेरे ऑफिस की भी छुट्टी रहती है, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा डायरेक्टली। आपके पास नंबर भी है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है क्लास से रिलेटेड तो आप कॉल करना, डायरेक्ट पूछना। ओके, क्लास एंड करते हैं। गुड नाइट सबको। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट। रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ। ओके।